हेलो हेलो। धन्यवाद किरण जी। बिल्कुल आए हुए तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। जिन दर्शकों इस मैदान के ऊपर देश से तशरीफ रखे उनका भी शुक्रिया अदा, और पूरी मान्यवर के जो मैच के ऊपर मौजूद है। जय हनुमान क्रिकेट क्लब बामन डोंगरी, स्वर्गीय गोपाल सेठ नायक स्मृति चषक 2016, जिनकी यादों में इस टूर्नामेंट की आगाज हुई थी, और ये टूर्नामेंट आज तीसरा दिन खेली जा रही है। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। तो बिल्कुल यहाँ पर 5 ओव्हर की मुकाबला आहे। हॅलो बाबू मशाय, आपल्याला थोडं थांबवतोय. आणखी एक महत्वाचं सांगायचं राहून गेलं. आज पारगाव संघ बऱ्याच स्पर्धेमध्ये खेळतोय. पारगाव संघाचे सामने बघण्यासाठी किती लोक जातात, आणि पारगाव संघ त्यांचे गावातील किंवा त्यांचे प्रतिनिधी नसतील मॅच बघायला, पण असा एक माणूस आहे या मैदानावरती की ज्याने आजपर्यंत पारगाव संघाची एकही मॅच सोडली नाहीये, आणि पारगाव संघाचा तो एक नंबरचा फॅन आहे, तो म्हणजे दत्ता गोंधली. दत्ता गोंधलीसाठी टाळ्या वाजवायला पाहिजे. पारगाव संघाचा पहिला फॅन आहे की एक सुद्धा मॅच दत्ता गोंधलीने अजूनपर्यंत पारगाव संघाची सोडली नाहीये. याला म्हणतात क्रिकेटर वृत्ती. ओटू बाबू मोशाय. धन्यवाद किरण जी। बिल्कुल से आपने सही बात बताई। दत्ता गोंधली, और जो टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, तो शायद दत्ता गोंधली तो यहाँ की टीम जहां तक जाएगी उसके पीछे पीछे पहुंचेंगे, 7 समंदर पार करके। ये तो दोस्तों क्रिकेट की दस्तूर है, कोई शेर है तो कोई बब्बर शेर है। जैसे मुरखन टीम के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद जो कल तलुजी नाइट मुकाबला की बात बताई, बिल्कुल से वहां पर भी गेंदबाजी की फासला ली थी, लेकिन मुकाबला काफी रोमांच भरा हुआ था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी, और वहां पर गेंदबाज थे केतन थे जो जिन्होंने मुकाबला को जीत दिलाई थी। लेकिन आज फिर से पारगांव टीम टॉस हारने के बाद मैदान के ऊपर आकाश तारेकर और सुमित डोंगरे, जो सुमित डोंगरे का बिल्कुल सा आक्रामक सोच, फील्डिंग की पाबंदी पर जो बल्लेबाजी का उनका अंदाज है, शायद ये हर दर्शक, हर कमेंटेटर, हर खिलाड़ियों को भी इस बल्लेबाज का आक्रामक के बारे में काफी कुछ पता है। तो यहाँ पर देखते हैं मुलेकिन टीम टॉस हारी है, टॉस जीती है। तो यहाँ पर टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी का फासला लिया है, और उनके कप्तान के भरोसे पर किस हिसाब से यहाँ पर उनके गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं, यानी टॉस हारने के बाद जिस पारगांव टीम को सुपर 4 पर तलुजे के मैदान के ऊपर जगह बना चुकी है, तो हौसला उनकी बुलंद होगी। लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मुकाबला की आखिरी गेंद तक तो तारीफ करना चाहूंगे यहाँ पर अच्छी प्रतियोगिता, और जाएंगे पहली ओवर की पहली गेंदबाज होंगे सामने जुगनू। बिल्कुल जुगनू एक बड़ी नाम है, और जुगनू और चाहन के बीच में भी एक संघर्ष था, बिल्कुल चर्चा करेंगे। बिल्कुल से जो इंटरनेशनल में हम देखते हैं अंपायरिंग के सर के ऊपर कैमरा, बिल्कुल वहां से देखेंगे। अब बल्लेबाज विकेट कीपर के बीच में एकाक एज, और जो इंटरनेशनल के माध्यम से देखने को मिलती थी। और तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर टेनिस क्रिकेट .in, जिन्हें यहाँ पर शाहरुख भाई शेख पूरी तरह से मैच को कवर कर रहे हैं। तो चलते दोस्तों मैदान की तरफ, देखते हैं यहाँ पर क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, और अंपायरिंग की तरफ से ग्रीन सिग्नल आते हुए, और कल्याणी सर और सूर्यकांत सर जो अंपायरिंग के काम ले पाते हैं। पहली गेंद, और पहली गेंद को क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश ऑन साइड पर खेली गई, और शॉर्ट स्क्वायर लेके फील्डर जब तक गेंद को अपने दस्तानों पर लेते तब तक बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन चुराने का। तो इसे 1 रनों की इजाफा से सुमित डोंगरे का यहाँ पर अकाउंट खुलते हुए टीम का टोटल जा पहुंचा 1 रन। बिल्कुल जुगनू ओवर की शुरुआत, और किरण सर शुरुआत में कप्तान यही चाहता है कि ये सलामी बल्लेबाज जैसे अगर इनकी साझेदारी पर 15 या 20 रन भी बन जाती है, तो 1 या 2 ओवर के बीच में फिर ये साझेदारी काफी खतरनाक बन जाएगी। और जुगनू की छोटी गेंद, और उस गेंद को खेला जो कि मिड विकेट रीजन पर, और फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी, और देखते देखते गेंद सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए।
पर जो शिलिमिडन पर फील्डर थे उनके ऊपर से गेंद निकले 4 रन आती हुई। और किरण सर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो छोटी गेंद आ बैल मुझे मार। तो बिल्कुल से यहाँ पर गेंदबाज को सोचने होगी आपके पास गति नहीं, रफ्तार नहीं, और तो गेंद को आगे की तरफ करने हो गया, जिसे शायद भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत में जब इंटरनेशनल में आए थे बताई थी, जिस गेंदबाज के पास गति नहीं है और किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए। शायद इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर आज के दिन की पहली वाइड गेंद जो एस्ट्री के रूप में रन आती हुई। लेकिन गेंदबाज को यहाँ सोचनी होगी, एक एक ईंट से इमारत बन जाती है, जो इमारत बिल्कुल हमारे सामने करीब दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 1 रन की मदद से टीम का टोटल जा पहुंची 6 रन। और जगह बनाया, कवर लॉन्ग ऑफ के बीच से गेंद निकली सीधा 4 रनों के लिए। थोड़ी सी आउट फॉर्म पर दिख रहा था, लेकिन जैसे क्रिकेट आगे बढ़ती गई, जगह बनाया, कवर के ऊपर से बड़ी छक्का और गेंदबाज यहां से हुए हक्का बक्का। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। और जवाबी हमला आकाश तारेकर की तरफ से, और गेंदबाज जुगनू बिल्कुल साथ, जिनकी गेंदों के ऊपर लगातार 2 चौके छक्के और टीम का टोटल पहुंची 16 रन। और जुगनू को बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किरण सर कहते हैं ना, बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाता है, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों की भीड़ में कभी कभी गुलाब मुस्कुराता है। तो एकाक गेंद आपको फिर से वापसी का रास्ता दे सकता है, लेकिन वैसा गेंदबाज तो अभी तक देखा तो जुगनू ने बेहतर गेंदबाजी शुरुआत जो 2 गेंद थी, और उसके बाद जो छोटी गेंद के प्रयास की। शॉर्ट मिडन तैनात है, मिड ऑफ पॉइंट कवर और शॉर्ट गली, शॉर्ट स्क्वायर लेगा, और जो फील्डिंग की पाबंदी लगी गई, और 2 फील्डर सीमा रेखा पर देख सकते हैं। कप्तान ने यहाँ पर शायद एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ पर सीमा रेखा तैनात की गई है, और वाइडिश मिड विकेट, और ऊपर की शायद यहाँ पर अंतिम गेंद, और इस अंतिम गेंद के ऊपर बल्लेबाज आकाश तारेकर। और देखो सीधा बल्ले से खेला, शायद बड़ी गेंद देखते देखते सीमा रेखा वार 4 रनों के लिए। हेलो, धन्यवाद डीजे मास्टर। और पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल जा पहुंची यहाँ पर 20 रन बगैर किसी नुकसान से। और मैंने यही बात बताई थी किरण सर, अगर 15-20 रनों की साझेदारी हो जाती तो फिर मुश्किल बनाएगी, लेकिन मुलेखन टीम को अगर मुकाबला में वापसी करनी है तो कहते हैं ना, कलियों की निखार से सवाब नहीं आता, और ऐसी गेंदबाजी से बल्लेबाज को दबाव नहीं आता। तो बल्लेबाज के ऊपर दबाव डालनी है तो आपको इस तरह की गेंदबाजी करने की होगी। ब्लॉक हॉल में यानी गोल्डन इलाके में ज्यादातर गेंदबाजी करनी होगी, और रिवर्सिंग आउटस्विंग मिलेगी गेंदबाज को, क्योंकि गेंद जैसे पुरानी होगी पहले ओवर के बाद थोड़ी मदद मिलेगी। देखते हैं इस गेंद का कैसे इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज। बिल्कुल सही हुए तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। जिन दर्शकों इस मैदान के ऊपर देर से, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर संजय सेठ ठाकुर सर, सतीश मात्री सर, हरीश दापोलकर, जिन्होंने नाइट प्रतियोगिता में पिछले साल मौका दी थी, लेकिन इस साल भी बड़ी अच्छी टूर्नामेंट, चेंज ऑफ द पेस है यहाँ पर, गति में कहीं ना कहीं बीट करते हुए बल्लेबाज सुमित ढोंगरी। कौन भूल सकता है इस सुमित ढोंगरी को जो कामोटे के मैदान के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज बने थे। समाधान बिल्कुल आपकी भी स्वागत है, शायद आपके आयोजन में हम आ नहीं सके, लेकिन बिल्कुल से आप लोगों का प्यार है। और इसी बीच फिर से एक वाइड गेंद यानी पिन फाइल से बजी घुंघरू,
इसकी मतलब ये होती है बिना मेहनत करते हुए बल्लेबाज एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आती हुई और इसे एक रनों की मदद से टीम का टोटल जा पहुंचा 21 रन बगैर किसी नुकसान से। और छोटी रन अप के साथ क्या बल्ला का एज लिया यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सुमित ढोंगरे बैक टू पेवलियन। तो बिल्कुल किरण सर बिल्कुल सर बड़ी अच्छी लगी आपने जो कुछ बोला। शायद ऐसा एक कमेंटेटर हौसला देता है तो दूसरे कमेंटेटर का हौसला आत्मविश्वास कहां तक बढ़ती है। जैसे आकाश तारेकर के साथ यहाँ पर ले आएंगे नए बल्लेबाज बिल्कुल से बल्लेबाज केतन जिन्होंने आखिरी ओवर में कल तलोजा के मैदान के ऊपर इसी टीम को जो 15 रन बनानी थी मुश्किल बना दी थी, तो वही बल्लेबाज इस बार मैदान के ऊपर है। और सुमित ढोंगरे थोड़ी सी इंजरी थी जिन्हें कल के दिन में काफी मुश्किल बनी थी। और देखो कितनी जबरदस्त गेंद, और इसे कहा जाता है दोस्तों मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद। और जैसे सुमित ढोंगरे का सफलता मिला और उसके बाद डॉट गेंद की समाप्ति, तो यहाँ पर केतन एक अच्छे खिलाड़ी हैं और जगह बनाया बड़ी आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का और गेंदबाज हुआ हक्का बक्का। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। बिल्कुल से इस बार अच्छी गेंद लेकिन काफी सीनियर गेंदबाज हैं 40+ जिनकी बिल्कुल उम्र हो चुकी है। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर सतीश मात्री साहब जिस तरह की यहाँ पर बिल्कुल जानकारी देते हुए, और बिल्कुल इस टीम से हम काफी कम वाकिफ हैं क्योंकि किरण सर हमेशा इस साल ज्यादातर बड़े बड़े टूर्नामेंट में मौका मिल रही है और पिछले साल भी आए थे इस नाइट प्रतियोगिता में, आप भी बिल्कुल यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जो 2-3 साल से हमारी प्रयास थी शायद अभी लग रही है उस प्रयास में कामयाबी मिली है क्योंकि तलोजा नाइट मैदान के ऊपर भी एक दिन का आमंत्रण है वहां पर, क्योंकि वहां पर हर खिलाड़ी हर कमेंटेटर का एक सपना होता है। और देखो आकाश तारेकर बता रहे हैं इस साल की नया साल हम नया ढंग से मनाएंगे। इस बार आकाश तारेकर नहीं, हम रोहित शर्मा बनकर दिखाएंगे 6 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। और यहाँ पर देखा जाए तो टीम का टोटल पहुंच चुकी है 34 रन दूसरा ओवर समाप्ति के बाद, और जाएंगे बिल्कुल से हमारे अब बिल्कुल से और एक ओवर के बाद जाएंगे किरण सर की तरफ। और किरण सर देखो फिर से छोटी गेंद, जैसे अगर एक ही मंजिल की इमारत होती है तो वहां से जब मारना आसान है, तो इसलिए छोटी गेंद बिल्कुल मैंने क्रिकेट की भाषा में बोला बैल मुझे मारा, तो लंबाई गेंद को रखनी होगी जितने से जितने। जैसे इमारत दिख रही है, इतनी ऊंची इमारत से अगर आप गिरोगे तो बचना मुश्किल है, तो गेंदबाज को सोचने चाहिए टेनिस गेंद है लेकिन इस तरह की होती रहती है क्योंकि खराब गेंद से भी विकेट मिल जाती है और अच्छी गेंद से भी चौके छक्के लग जाती है। और तारीफ करना चाहूंगे पर शाहरुख शेख भाई जिन्होंने यहाँ पर टेनिस क्रिकेट से लाइव घर बैठे हुए दर्शक मेहमान इस मुकाबला को देख रहे होंगे और जिनके ओनर हैं बिल्कुल संतोष नानेकर, तो शायद यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए भी सुनहरा मौका, हर कमेंटेटर के लिए भी क्या कुछ हो रही है इस मैदान के अंदर बिल्कुल ये इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पर बिल्कुल लाइव मुकाबला अब कहीं भी बैठकर देख सकते हो। शायद इस मुकाबला समाप्त होने के बाद भी खिलाड़ी देख सकते हैं कि हमने कौन सी गलती की और कितनी छोटी गेंद डाली, जो कमेंटेटर बता रहे थे आप बैल मुझे मार, तो बिल्कुल ये सब देखने का मौका मिलेगा tenniscricket.in
बिल्कुल शाहरुख शेख भाई आज जो इस मैच को कवर कर रहे हैं, और इसका श्रेय देना चाहूंगा बिल्कुल संजय सेठ ठाकुर, सतीश मात्रे, हरीश दापुलकर। बिल्कुल अच्छी प्रतियोगिता, कोई नाइट से कम नहीं है प्रतियोगिता। और देखो कितनी अच्छी गेंद, लेकिन शायद ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर अपने आप को नहीं रुक सके और वाइड गेंद मिलती हुई। लेकिन किरण सर, क्रिकेट में अंपायर करना भी कितनी कठिन बन गया है, शायद आपको भी इस चीज का अंदाजा होगा। जिन्होंने अंपायर की है हमसे बेहतर कह सकते हैं कि अंपायर करना कितनी कठिन है। और जगह बनाकर गेंद को खेला गया, बिल्कुल जो स्क्वायर लेग के अंपायर हैं उनके बीच से गेंद गुजरी, लेकिन जो फील्डिंग पाबंदी का सत्र था वो सत्र समाप्त हो चुकी है और फील्ड फैला चुकी है। इधर बीच एक रन आती हुई और इसे एक रन की मदद से टीम का टोटल जा पहुंची 36 रन। तो बिल्कुल केतन सही समझ रहे हैं कि उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, और आकाश तारेकर जिन्होंने अभी तक देखा जाए तो 2 छक्के 3 चौके की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 24 रन टोटल, और टीम का टोटल को जा पहुंचा दिया 36 रन। बिल्कुल जो आयोजक हैं हरीश दापुलकर यहाँ पर स्कोरिंग का भी काम निभाते हुए और उनका साथ निभा रहे हैं। और देखो बड़ी शॉट, वाना वाना वाना, ग्रेट शेक्स। राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो, कर रहे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे राम जी की चाल देखो। यहाँ पर टीम का टोटल 42 रन बन चुकी है और नायक नहीं खलनायक बन चुके हैं बल्लेबाज आकाश तारेकर और किरण शर्मा ने जो बताई कि लगातार छोटी गेंद के ऊपर तारेकर जितने भी यहाँ पर रन बना रहे हैं। और ये गेंद देखो आगे की तरफ गेंद हुई, लेकिन कोई फील्डर नहीं, शायद फील्डर होते तो मौका बन सकती थी, और फिर भी गेंद देखो टाइमिंग इतनी बेहतर, 6 रन आती हुई। जीव झाला येणार तुझा रात रात जागणं, उरती सफारा तुझ्या फिरतो माग मागणं, जादून करली कुणी सपनात जाग हपली, कशी ती भोगाचा लावला, शापिंचा धन्यवाद डीजे मास्टर। और टीम का टोटल जा पहुंचे 6 रनों की वजह से 48 रन। बिल्कुल मचिंदर पाटिल सर जो कल बता रहे थे ये बल्लेबाज इस साल पे आउट फॉर्म पर चल रहे थे, लेकिन किरण सर कहते ना शेर चाहे जितना भूखा हो कभी घास नहीं खाता, तो ये बड़ा बल्लेबाज है, चाहे आउट फॉर्म पर था लेकिन जैसे ही वापसी किया देखो खेलने का अंदाज कितनी बेहतर। और बिल्कुल दर्शकों की तादाद यहाँ पर बढ़ते हुए, सभी दर्शकों को फिर से एक बार स्वागत है और मान्यवर जो मंच के ऊपर है। और जगह बना, गेंद को खेला, जैसे गेंद की लंबाई थी बल्लेबाज के लिए थोड़ी मुश्किल बनी, और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन बनाते हुए, और शायद गेंद लगती तो करीबी मामला बन सकती थी, लेकिन अपने आप को यहाँ पर मौका बनाया आकाश तारेकर। और टीम का टोटल जा पहुंचा यहाँ से 50 रन। बिल्कुल जिस टोटल का एक सपना होती है हर टीम के कि 50 के ऊपर पहुंचना 5 ओवर की मुकाबला में, तो यहाँ से जितनी रन बनेगी कहीं ना कहीं मुलेखन टीम के बल्लेबाज के लिए दबाव बनेगी, क्योंकि मारने वाला से अक्सर बचाने वाला को बड़ा माना जाता है। और कल दिखाई दी यहाँ पर वाइड गेंद की समाप्ति हुई है, जो स्पारगांव टीम ने कल तलोजे के मैदान के ऊपर रन बनाई थी, लेकिन उनके रन गेंदबाजों ने बेहतर बचाई थी, इसलिए कहा जाता है मारने वाला से बचाने वाला बड़ा। लेकिन मुलेखन टीम के गेंदबाज रन खर्च करते, और देखो गेंद की लंबाई जैसी हुई, आकाश तारेकर कौन कह सकता है ये बल्लेबाज जो चौके छक्के लगा रहे थे उनके सामने डॉट गेंद। और मैं तो हमेशा यही कह रहा हूं कि गेंद को जितनी से जितने आगे की तरफ होनी चाहिए, चाहे वहां पर फुल टच गेंद हो जाए, क्योंकि फुल टच गेंद के ऊपर छक्का लगाना इतने आसान नहीं है। और देखो थोड़ी सी छोटी हुई और शॉर्ट ऑफ पुल गेंद, बड़ी बिग बिग है, यानी लॉन्ग ऑफ मिड विकेट के बीच से 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर, आपने बिल्कुल दिव्या भारती की याद दिला दी थी, जिसकी खूबसूरती अभी भी इंसान भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन टीम का टोटल यहाँ पर जा पहुंचा है
56 लॉस ऑफ 1 विकेट। और आकाश तारेकर का व्यक्तिगत स्कोर देखा जाए तो 44 रन पहुंच चुकी है। तो 50 रनों के लिए 6 रनों की कमी। और आगे की बिल्कुल जानकारी सुनने के लिए जाएंगे किरण सर की तरफ। किरण सर यहाँ पर 44 रन आकाश तारेकर और टीम का टोटल 50। तो बिल्कुल किरण शर्मा पर तीसरा ओवर की समाप्ति। टीम का टोटल 57 और आकाश तारेकर का बात करेंगे तो 44 रन बन चुकी है। लेकिन मूलेखंड टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किल हालत, कहते हैं ना कब्रिस्तान पर हड्डियां काफी पड़ी है, लेकिन अभी भी जवानी वाली बातें ना छोड़ी। तो इस मूलेखंड टीम ने अभी तक रन काफी खर्च कर चुके हैं, लेकिन रन बचाने वाली बातें ना बनी। तो देखेंगे 12 गेंद के ऊपर कितने रन बचा पाते हैं और यहाँ पर कितने रन बना पाते हैं। क्या आकाश तारेकर इस मैदान के ऊपर अर्धशतक लगा पाते हैं, इसकी जानकारी सुनने के लिए चलते हैं किरण सर की तरफ। शुक्रिया बाबू शाह। हेलो हेलो। और आज के तीसरे दिन का ये आरंभिक मुकाबला चलता हुआ, और ये देखिए केतन महर के बल्ले से वाइडिश लॉगन के ऊपर से आता हुआ नंबर 6 वाला शॉट। दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। जी बिल्कुल 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। और ऐसे में आपने देखा है कि पारगांव टीम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं कि बाबू शाह बता रहे हैं कि बिल्कुल ताकतवर बल्लेबाजी, लेकिन ये इस गेंद को खेला गया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन गेंद गैप शॉट सिलेक्शन होने की वजह से 4 रन के लिए। आज मैं छोड़ूंगा तुझे, तूने क्या समझा है मुझे। आज मैं छोड़ूंगा तुझे, तूने क्या समझा है मुझे। दिल में है तूफान भरा। और गेंदबाज जिग्नू, जिस गेंदबाज ने स्पेल का पहला ओवर किया था 20 रन वाला, और अपने स्पेल का दूसरा ओवर भी यहाँ महंगे साबित होते हुए गेंद का कॉर्नर में से निकलती हुई जीवित मात्रे के हाथ में, यानी कि सिंगल रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लग चुका है 68 रन। और यहाँ सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो मुकाबला चल रहा है पारगांव विपक्ष मूलेखंड, जो मुकाबला कल के दिन खेला गया था तलोजा नाइट टूर्नामेंट में, यानी कि एक्शन रिप्ले देखने को मिल रहा है। इस गेंद को पिक किया है, यानी कवर पॉइंट के ऊपर से खेली हुई गेंद 4 रन के लिए। मनपन साडी चोली चमाचेक विराईला, तुझ्या आशीर्वादाने ठेव सदा सुखिया कारले गावाला। गावसार जमलंय गो तुझे जत्रेला, लोक सारी नाचतान गो तुझे पालखीला। मनपन साडी चोली। और आकाश तारेकर के बल्ले से 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 50 रन की तरफ पहुंचते हुए खुद आकाश तारेकर 2 रन कम है और टीम के टोटल आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 72। और ये सिंगल के लिए स्ट्राइक रोटेशन और ये डबल के लिए दौड़े हैं, यानी कि ये 2 रन मुकम्मल होते हुए 2 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 74 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। और आकाश तारेकर के 50 लग चुके हैं आज के ये 30 दिन के। और इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड है हरीश कि 102 रन का रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में है, जो कि बनाया था चिंचबाड़ा टीम ने कल के दिन। तो हम देखने वाले हैं कि ये रिकॉर्ड ब्रेक होगा कि नहीं, क्योंकि पारगांव टीम उस तरफ जाती हुई इस गेंद को खेला है और बिल्कुल सही प्रॉपर टाइम किया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। अरलाव के कडक बिल्कुल यहाँ पागल किया है, गाना लगाया बैडी ने, बिल्कुल हमें पागल करने वाला गाना था और यहाँ हम पागल बन चुके हैं क्योंकि रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 80
और पहले सत्र का आखिरी ओवर होगा और जो 102 रन का रिकॉर्ड है वो ब्रेक होगा कि नहीं, क्योंकि उस कगार पर है पारगांव टीम। बिल्कुल 80 का आंकड़ा जड़ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर और बुलेखंड के गेंदबाजों की यहाँ खास तौर पर पिटाई हुई है। जुगनू जिस गेंदबाज ने गेंदबाजी की है, यानी कि अपने स्पेल की 2 ओवर डाली है, 2 ओवर में 43 रन खर्च किए उस गेंदबाज ने। उसके बाद ललित आए थे जिसने 14 रन वाला ओवर किया और उमेश मात्रे जो गेंदबाज आए थे इसने 23 रन वाला ओवर किया। यानी मुलेखेन की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही खराब गेंदबाजी होती हुई, महंगी गेंदबाजी होती हुई अंतिम के गेंदबाज होंगे पहले सत्र के, जिसका नाम है ऋषि। बाएं हाथ के गेंदबाज है और ये पहली डॉट गेंद, यानी कि काफी देर बाद बाबू शाह हमें डॉट गेंद देखने को मिल रही है। क्योंकि इसकी वजह यही है कि पारगांव टीम का एक आक्रामक बल्लेबाज आकाश तारेकर जिस तरह से इस मैदान के ऊपर बरसा है कि गेंदबाजों को उसने खासतौर पे धुलाई की है, लेकिन ये केतन बहर के बल्ले से आता हुआ डिप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन वाला शॉट। पाणी भरण आई तुझा भिजला घोडोंगर, टिम टिम पाणी भरण आई तुझा भिजला घोडोंगर. माझा गगनचा नगारा एक गायचे दारा, माझा गगनचा नगारा मध्ये एक गायचे दारा. शुक्रिया सैंडी और मैडी की, 3 दिनों ने वो गाने बजाए कि बिल्कुल दिल को खुश करने वाले गाने बजाए और दर्शक भी बहुत खुश हुए उनसे कि जो उन्होंने धुन बजाई है 3 दिन। और ये वाइट का इशारा, यानी कि 86 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। बिल्कुल दमदार शुरुआत हो चुकी है पारगांव टीम। 87 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं और स्कोरिंग के तौर पर मेरे दाएं बैठे हैं शिल्पेश ठाकुर और बाएं हैं हरीश दाभोलकर। ये देखिए ब्लॉक और लेन गेंद, यानी कि बल्ले के जड़ में डाली हुई गेंद जो कि डॉट गेंद निकली है। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, यानी रन वहीं पे रुके हुए 87 रन। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष बची है और उनका सामना करेंगे अभी केतन बहर। बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ जहनुमान बामनडोगरी क्रिकेट क्लब बामनडोगरी के मैदान पर। छोटी गेंद को खेला गया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, ताकत का इस्तेमाल 6 रन के लिए। अरे दीवानो मुझे पहचानो। जो बिल्कुल यहाँ डॉन का किरदार निभाते हुए पारगांव के बल्लेबाज, और जिस तरह से यहाँ बल्लेबाजी हुई है कि आक्रामक बल्लेबाजी आज के तीसरे दिन में ही लग चुकी है। छोटी गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पे हाजिर ललित, लेकिन इस गेंद के ऊपर 1 रन मुकम्मल होता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ, यानी कि 94 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके, यानी कि 100 के आंकड़े के पास पहुंचते हुए। मैंने कहा कि 102 रन का रिकॉर्ड है, लेकिन शायद ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये आखिरी की गेंद होगी गेंदबाज ऋषि की। ये देखिए ब्लॉक और लेन गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, गेंद ने ट्रैवल किया है, सिंगल की बजाय डबल के लिए दौड़े और ये 2 रन मुकम्मल होते हुए, यानी कि 2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 96 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं और 97 रन का टारगेट चैलेंजर पारगांव टीम ने रखा है और +2 होंगे क्योंकि पेनल्टी थी मुलेखन टीम को, यानी कि टारगेट होगा 99 रन का, यानी 99 रन उन्हें चेसिंग करने होंगे दूसरे सत्र में 5 ओवर में। और दूसरे सत्र में आपके रूबरू आएंगे बाबू शाह। मैडी
हेलो धन्यवाद डीजे मास्टर। हेलो हॅलो हॅलो नाही तो 2 दिवसात तोच प्रॉब्लेम आहे, याचा आवाज एकच येतोय, तेरे ऊपर है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तुझ्यात जीवन तुझ्यात जीवन तुझ्यात जीवन हेलो धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल सर, आपकी तो जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम। किरण सर, इस डीजे मास्टर ने सबके दिलों में जगह बना ली है। तो बिल्कुल से यहाँ पर बल्लेबाज के लिए यहाँ पर 99 रनों की टारगेट। तो पारगांव टीम इस मैदान के अंदर एक बड़ी टोटल बना दी है, लेकिन सतीश मात्रे जो आयोजक है वो बता रहे हैं ये टोटल इस मैदान के ऊपर बन सकती है, और इस मैदान के ऊपर ये टोटल बनी है। लेकिन जो पेनल्टी लगी थी 2 रन, जो मुलेखंड टीम के यहाँ पर 12 खिलाड़ी गैर मौजूदगी, तो बिल्कुल आपको समझनी होगी 12 खिलाड़ी के लिए यहाँ पर जो 2 रनों की पेनल्टी लगी। कहते हैं ना, फूल को खुशबू मिली कली को बाहर मिला, फूल को खुशबू मिली कली को बाहर मिला, हम थे जीत के इंतजार में, हमें 2 रन की पेनल्टी मिला। तो ये 2 रन कितने मुश्किल बनाएगी यहाँ पर मुलेखंड टीम के बल्लेबाज के लिए, ये तो आने वाला समय ही फैसला करेगा। लेकिन सभी दर्शकों की निगाह बीच मैदान के ऊपर क्या 99 रनों की टारगेट को यहाँ पर हासिल कर पाएंगे इस दोनों सलामी बल्लेबाज, या मुश्किल बनाएंगे इस चैलेंजर पारगांव टीम के गेंदबाज, ये तो आने वाला समय फैसला करेगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का दस्तूर यही है, कोई शेर है तो कोई बब्बर शेर है। तो इस मुकाबला को देखने के लिए जितनी भी दर्शकों की तादाद है, सभी दर्शकों को स्वागत है। और हमारे जो मान्यवर मंच के ऊपर हैं, उन मान्यवर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात जो हमारे टेनिस क्रिकेट .in जो यहाँ पर लाइव है, बिल्कुल इस मैच को कवर की जा रही है, शाहरुख शेख, उनकी स्वागत है। तो बिल्कुल यहाँ पर 99 रनों की जरूरत है। और हरीश दाभोलकर जो यहाँ पर खूबसूरत यहाँ पर स्कोरिंग की काम कर रहे हैं, और उनका साथ लिबार यहाँ पर दूसरे स्कोरर स्लिपेश ठाकुर, ग्रीन सिग्नल यानी अंपायरिंग का इशारा आते हुए, और गेंदबाज तैयार, आकाश तारेकर बल्लेबाज, और यहाँ पर गेंद को खेला, ग्लांस किया गेंद को, गेंद देखते देखते स्क्वायर लेग फाइन लेग के बीच में निकले, गेंद को रोके गई, लेकिन दोनों बल्लेबाज को नहीं रोक सके 2 रन से। बल्लेबाज जीवित है, और उनका साथ निभाएंगे यहाँ पर जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं ललित। तो गेंदबाज हैं आकाश तारेकर और जीवित। देखते हैं यहाँ पर किस तरह की शुरुआत है, और देखो कितनी अच्छी गेंद, चकमकाती हुई गेंद। जीवित को ध्यान रखना होगा, कहते हैं ना, फूलों से दोस्ती कांटों को खतरा, शराब से दोस्ती बॉडी को खतरा। तो डॉट गेंद से दोस्ती बन सकती है मुलेखंड टीम को खतरा, क्योंकि 99 रनों की जब टारगेट होती है, आपको कम से कम डॉट गेंद खेलनी होगी। और देखो जगह बनाया, बिल्कुल यहाँ पर 6 रन, और इसे किरण सर कहा जाता है प्यार की जवाब प्यार से देंगे, ईंट की जवाब पत्थर से देते हुए। अपनी बोड़ 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 अस्सी बोड़ अन्नाले अपनी बोड़ 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 अय्याले। बिल्कुल यहाँ पर 6 रनों के साथ टीम का टोटल जहां पहुंचा यहाँ पर 8 रन बगैर किसी लुस्कान से। तो इसी तरह की बल्लेबाजी कर देंगे 19-8 की औसत से रन बनानी होगी। और इसी बीच देखो क्या जबरदस्त ग्लास किया इस गेंद को, हुक किया गेंद, देखते देखते फाइन लेग से मारेगा के बाहर 4 रनों के लिए। अब बिल्कुल इसी तरह की बल्लेबाज करनी होगी, बल्लेबाज जीवित, और फिर से जीवित की गाड़ी चली, पम 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 6 रनों के लिए।
धन्यवाद डीजे मास्टर। टीम का टोटल 18 रन बन चुकी है और जीवित का गाड़ी कहीं ना कहीं उस रफ्तार पर आ चुकी है, पटरी पर चल रही है पम पम लगातार। और फिर से सीधा बल्ले से गेंद को खेला गया, नो फील्डर नो चांस, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन फॉर डीजे सोलो अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? और बाबू साहब को रोकूंगा जरूर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रन बनते हैं और बनाए जाते हैं, लेकिन बनाने का जज्बा, बनाने की ताकत और बनाने की हिम्मत होनी चाहिए। और बिल्कुल यहाँ से दूसरे सत्र में हमें जीवित नामी बल्लेबाज वही करता हुआ, यानी कि मुलेखन टीम को इस मुकाबले में जीतना है तो बिल्कुल इस विकेट के ऊपर जीवित इतनी देर रहेगा उतने ही मुलेखन टीम इस मुकाबले में इस टारगेट की तरफ पहुंचेगी। बाबू शाह बिल्कुल आपने सही फरमाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनका साथ यहाँ पर ललित को अच्छी लिबानी होगी। लेकिन मुलेखन टीम आज जैसे यहाँ पर काफी रन खर्च कर चुकी थी, जब टारगेट थी 99 रनों की, तो उनके दर्शक उम्मीद कर रहे थे क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे। बिल्कुल यहाँ पर करण बनकर आए हैं यहाँ पर बल्लेबाज आज जीवित है, लेकिन ध्यान रखना होगा जिसमें अमरेश पुरी बोला था कि इस बार ऐसा मौत मारूंगा भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। तो ये पारगांव टीम के गेंदबाज सिस्टम बंद करने की ताकत रखते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट है, अभी तक देखा जाए तो मुलेखन टीम की तरफ से अच्छी क्रिकेट है। और यहाँ पर खेला गया गेंद को हल्की हाथों से, और जब तक गेंद वापस आती शॉर्ट मिडअप के फील्डर तैनात थे, एक रन आती हुए। बिल्कुल अच्छी सोच यहाँ पर बल्लेबाज है ललित की, क्योंकि ललित को यहाँ पर ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है जब इतने बल्लेबाजी बेहतर कर रहे हैं जीवित। तो बिल्कुल सबकी निगाह बीच मैदान के ऊपर, अभी भी 23 गेंद, जीत के लिए 76 रनों की जरूरत है। तो शायद यहाँ पर फासला गेंद और रनों के बीच में जमीन आसमान की, लेकिन जब जमीन आसमान की फासला होती है मैदान के अंदर तूफान लानी पड़ती है। तो यहाँ पर तूफान लेकर आए हैं गेंदबाज बल्लेबाज जीवित, लेकिन कल से इस कमलाकर मामा को लेग बाय के रूप में रन आती हुई, कई रन कैसे भी आए बिल्कुल मुलेखन टीम के लिए, एक रन काफी किफायती होगी। टीम का टोटल 24 रन बन चुकी है, लेकिन इसी कमलाकर मामा को कल 2 गेंद के ऊपर 2 छक्का लगाए थे बल्लेबाज जीवित, और उसके बाद लगातार बेहतर गेंदबाजी दिखाई दी। तो फिर से एक बार तैयार, और यहाँ पर जगह बनाकर खेलना चाहते थे ललित, गेंद और बल्ले के बीच में शायद यहाँ पर संपर्क नहीं, जो लेग बाय के रूप में। देखो कितनी बेहतर अंपायरिंग, इसलिए कहा जाता है दोस्तों एहसास के दामन में आंसू गिरा कर देखो, और क्रिकेट में अंपायर करना कितना कठिन है एक बार आजमा कर देखो। जिन्होंने अंपायरिंग की होगी हमसे बेहतर कह सकते हैं अंपायरिंग करना कितनी आसान है। और देखो यहाँ पर शायद रन बल्ला से या बाय में बिल्कुल 4 रन आती है, और किस्मत मेहरबान, और बल्लेबाज फिर से पलवान। बाई वाड्यावर या धन्यवाद डीजे मास्टर। बाई के रूप में 4 रन आई, और उसके बाद देखो बल्लेबाज यहाँ पर सीधा बेलने से खेला गेंद को, जब तक आकाश तारेकर की गेंद हाथों से आती बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन चुराने होगा। तो यहाँ पर पारगांव टीम के विकेट कीपर ने गलती की, कहीं ना कहीं पर टीम का टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 30 रन बन चुके, और खराब फील्डर, और किरण सर खराब फील्डिंग के बारे में देखा जाए तो कहते ना एक लड़की हजारों लड़कों को बिगाड़ देती है, तो उसी तरह की एक खराब फील्डिंग पूरी मैच को बिगाड़ देती है। तो इस बार अच्छी क्लास गया, कलाई के सारे गेंद को मोड़ा, मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद दिला दी, और गेंद देखते देखते लॉन्ग लेग से मारे का बार 4 रनों के लिए। लोहा गर्म है, मार दो हाथों। टॉर्च के लिए बुलाओ ना, मुरबी और ये भूल गए बुलाने। तत्पूर्वी अनाउन्समेंट आणि कॉल असेल हा या स्पर्धेचा पहिला कॉल, दुसरा जो सामना होणार आहे पहिल्या फेरीतील दुसरा सामना मुरबी
विपक्ष संघ असेल ठीक है, बाद में कॉलिंग होगी और हमें आयोजक ऐसे बता रहे हैं। और बाबूशाह कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर जीत के लिए देखा जाए तो अभी भी 18 गेंद 66 रनों की जरूरत है, लेकिन मैदान के अंदर जीवित जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल किरण सर हमारे भी आवाज बैठ चुकी है, क्योंकि काफी साल टूर्नामेंट हो रही है और लगातार कमेंटेटर करने का भी मौका मिल रहा है, और जब भी हमारी आवाज बैठ जाती है शायद प्रवीण दुगाड़े से आवाज मिल जाती है, अक्सर दर्शकों का कहना यह है। लेकिन गेंदबाज एक बार तैयार केतन, लेकिन बल्लेबाज जीवित इस गेंद को खेला जो कि मिड विकेट के बीच में गेंद निकली, लेकिन जब तक गेंद वापस आती 1 रन बनते तो अभी भी 17 गेंद जीत के लिए 65 रनों की जरूरत है। तो मैदान के अंदर अभी भी रनों और गेंदों के बीच में जमीन आसमान की फासला है, लेकिन बल्लेबाज जीवित ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है शायद ललित बेहतर बल्लेबाजी करने की, और देखो टाइमिंग कितनी बेहतर, और फील्डर थे उस गेंद के नीचे लेकिन दर्शक बंद कर रह गए। तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी, तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी। और इसी बीच गेंद को खेला गया, बड़ी गेंद है, फिर से गेंद जमीन को यहाँ पर आग लगाती हुई दनदनाती सनसनाती लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के बीच से 4 रनों के लिए। उन्नत फटे ढोकण लाली गालावर आली, अनवरत फले वार गिरती बागा झाली. ह्याचं नाव काय? तो बिल्कुल अभी भी जीत के लिए 56 रनों की जरूरत है, और गेंदे की बात करेंगे तो 15 गेंद के ऊपर, तो रन और गेंदों के बीच में अभी भी जमीन आसमान की फासला है, लेकिन अभी भी सुबर की 3 गेंदें बची हुई है, और गेंद को खेला गया फील्डर उसके नीचे, और आसान बनी कैच, और पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर पारगांव टीम को। बिल्कुल यहाँ पर ललित बल्लेबाज जिन्होंने ऑन साइड रीजन पर खेले थे, जो व्यक्तिगत ललित का देखा जाए पर 13 रनों की यहाँ पर पारियां, लेकिन साझेदारी बनी दोनों बल्लेबाज के बीच में 43 रनों की साझेदारी। तो जीत के लिए अभी भी 56 रनों की जरूरत है आने वाली 14 गेंद के ऊपर। बिल्कुल किरण सर कहते हैं ना, सुबह अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है, और दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है। मैच नहीं समाप्त होता है ललित के आउट हो जाने से, क्योंकि मैदान पर खतरनाक बल्लेबाज जीवित अभी जिंदा है, और जब तक जीवित जिंदा है शायद हम कह सकते हैं मुकाबला में बनी हुई है मुलेखन टीम, लेकिन मुश्किल हालत नहीं बल्लेबाज मैदान के ऊपर उमेश, और उमेश ने यहाँ पर खेला सीधे बल्ले से, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को रोकने की कोशिश थी केतन, लेकिन जब उनके हाथों से गेंद निकली तो बल्लेबाज जीवित को मौका मिले। लेकिन इस ओवर की देखा जाए तो गेंदें बची हुई है, शायद यहाँ पर अंतिम गेंद तो 13 गेंद, यानी जीत के लिए अभी भी 55 रनों की जरूरत है। शायद सिंगल बनेगी भी तो अच्छी बात होगी, स्ट्राइक जीवित के पास होगी, लेकिन चौके छक्के में तब्दीली करना चाहेंगे बल्लेबाज, क्योंकि एक रन यहाँ पर टीम के लिए कितनी बड़ी अहमियत रखती है। और यहाँ पर उठाकर खेलने की कोशिश, एज लिया बल्ले की, और शॉर्ट कवर के फील्डर के दस्तानों पर कहते हैं ना, पर इश्क की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया, और जीवित के आउट होने के बाद मुलेखंड का सारा उम्मीद जल गया। के लिए बात करेंगे तो 12 गेंद, यानी जो 99 रनों की टारगेट थी, और टीम का टोटल यहां से पहुंची है 44 रन बने, तो अभी भी 55 रनों की जरूरत है 12 गेंद के ऊपर। और किरण सर बात करेंगे तो यहाँ पर मुलेखंड टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की है, जो गेंदबाजी थी उनकी छोटी गेंद, शायद इस टूर्नामेंट से बाहर होते तो मैं तो बिल्कुल कहना चाहूंगा जो छोटी गेंद उन्होंने शुरुआत में
डाले थे। आकाश तारेकर ने आसान से चौके छक्के लगाए थे, लेकिन यहाँ पर मुलेखंड टीम के बल्लेबाज हम देख रहे हैं मुश्किल से चौके छक्के लगा रहे, क्योंकि गेंद लगातार आगे की तरफ हो रही है। तो बिल्कुल बड़ी टीम है मुलेखंड टीम, तो ज्यादा कुछ हमें भी बताने की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिकेट में एक एक गलती कितनी मुश्किल बनाती है। जो शुरुआत में छोटी गेंद थी और चौके छक्के की बारिश की थी आकाश तारेकर, और इसके लिए टारगेट काफी बड़ी हो गई। और अभी भी जीत के लिए देखा जाए तो 54 रनों की जरूरत है आने वाली 11 गेंद के ऊपर। और उठाकर खेलने की कोशिश, उसके नीचे फील्डर आसान से कैच बनाया और लगते हुए यहाँ पर तीसरी करारी झटका। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा। धन्यवाद डीजे मास्टर, आपने सही है यहाँ पर संगीत का आजमाई। बिल्कुल मुलेखंड टीम यहाँ पर मुश्किल हालत में बन गई है, लेकिन किरण शर यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी, जितनी तारीफ किया जाए उतने ही कम। लेकिन गेंदबाजी जो शुरुआत में मैंने बताई, छोटी गेंद के ऊपर जो रनों की बरसात हुई, और मुलेखंड टीम सोच रही होगी अपने आप को, कहते ना चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हाई दिल इतना मजबूर ना होता। जीत सकती थी ये मैच जरूर अगर ये टारगेट इतना दूर ना होता। बिल्कुल टारगेट इतनी आगे जा चुकी थी, और जहां से मुश्किल बनी बल्लेबाज के लिए, तो तारीफ करना चाहेंगे। पर जीवित ने शुरुआत उनकी तरफ से अच्छी थी। अगर और एक आध बल्लेबाज शायद ललित ने बल्लेबाजी बेहतर की है, लेकिन जिस अंदाज से बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, क्योंकि 99 रनों की जब टारगेट आपके सामने होती है, और यहाँ पर देखा जाए तो डिफेंसिव शॉट बिल्कुल सिंगल के सहारे एक रन आती हुई। और इस मुकाबला में देखा जाता है कि औपचारिकता बची हुई है। टीम का टोटल जा पहुंचे 46 रन 3 विकेट खोने के बाद। दर्शक थोड़ी सी निराश होंगे, क्योंकि मुकाबला जब भी एक तरफा होती है। जगह बनाकर खेला, उसके नीचे फिर से फील्डर और फिर से आसान कैच, और लगते हुए यहाँ पर चौथी झटका। क्योंकि ये टीम जिस मैदान पर उतरती है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि जीत के साथ शुरुआत करें। लेकिन मुलेखंड टीम एक अच्छी टीम थी और हमें भी बेहतर मौका मिली थी इस टीम के सामने। लेकिन जो शुरुआत जिस हिसाब से हुई थी, कहते हैं ना रात क्या ढली तो सितारे चले गए, गैरों से क्या कहें जब अपने चले गए। जीत तो लेते हम क्रिकेट की बाजी, लेकिन जीतने की कोशिश में हमारे चौथे बल्लेबाज चले गए। और उस चौथे बल्लेबाज में थे बल्लेबाज एक जीवित दास, जिनकी बड़ी नाम है, बड़ी दर्जा है। बिल्कुल से यहाँ पर सतीश मात्र जो आयोजक है, उन्होंने बताया कि ये बल्लेबाज अगर पूरा 5 ओवर खेलता है तो मुलेखंड टीम इस मुकाबला को जीत सकती है। और मैंने यही बताया कि ये क्रिकेट है दोस्तों, कोई बॉलीवुड नहीं है। सलमान दबंग लाया 200 करोड़ की कमाई, बजरंगी भाईजान 200 के ऊपर से कढ़ाई। लेकिन क्रिकेट में अब सुपर पे सुपर देना, हिट पे हिट देना काफी मुश्किल है। जो मुश्किल बनी यहाँ पर मुलेखंड टीम के लिए और आसान बनी पारगांव टीम के लिए। तर पनवेल संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपण आयोजकांना भेटायचं येऊन. पनवेल संघाचा संघनायक आपण येऊन आयोजकांना वरती व्यासपीठावरती येऊन भेटायचं आहे लगेच. बिल्कुल दर्शक आज मैदान छोड़ना नहीं, आज काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेली जाएगी और काफी शेरो शायरी का भी यहाँ पर पेश करूंगा। जो हमारी आदत है शेरो शायरी से, नवजीत सिंह सिद्धू जिन्होंने इंटरनेशनल में बिल्कुल शेरो शायरी के अंदाज से इस क्रिकेट को प्रमाणे मी प्रमुख मान्यवरांना विनंती करतो की व्यासपीठावर त्याचे सन्माननीय संजय नेहरू नाईक, त्याचप्रमाणे सन्माननीय वैभव पिलाजी नाईक, सन्माननीय उदय खोत सर, वाणीश्री पांडुरंग खोत, वाणीश्री चंद्रकांत गडकरी, वाणीश्री सुहास अंबू नाईक आणि वाणीश्री नारायण खोत या मान्यवरांना विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावरती या मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचा है. ओवर टू बाबू शाह. बिल्कुल किरण सर, इस मुकाबला एक तरफा हो चुकी है। अच्छे गेंद जीत के लिए 51 रनों की जरूरत है और शायद यहाँ पर मुलेखंड टीम के दर्शक निराश होंगे इस
मुकाबला से और उनके खिलाड़ी भी। लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट है, इस चीज होती रहती है। और इसी बीच देखा जाए तो कवर पॉइंट के बीच से खेला गया 4 रन, लेकिन इस 4 रनों से खुश नहीं होंगे। कहते हैं ना, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अगर घर में आरती हो तो फिर बारात बुरी लगती है। अगर टीम हार के कगार पर हुई तो फिर इस समय 4 रन आना बिल्कुल सा वो खुशियों की लहर नहीं होगी। और इसी बीच बल्लेबाज का एज लिया और सीधा बैक टू पेवलियन। दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला। अब बिल्कुल यहाँ पर शाह दीवाना मैं चला तो यहाँ पर मुलेखिन टीम के हर बल्लेबाज यहाँ पर हॅलो. शाह तर मान्यवरांना पुन्हा एकदा विनंती आहे, आपले सन्माननीय संजय नेहरू नाईक आणि वैभव पिलाजी नाईक, त्याचप्रमाणे सन्माननीय उदय खोत आणि सन्मानित चंद्रकांत गडकरी या चारही मान्यवरांना विनंती आहे की सर आपण या व्यासपीठावरती येऊन, आयोजकांची विनंती आहे आपल्याला की आपण या व्यासपीठावरती यायचं आहे. बाबूशाह. अब बिल्कुल जबर मुकाबला में एक रोमांच जो कि औपचारिकता बची हुई है। लेकिन यहाँ पर मुलेखिन टीम को यही बताना चाहूंगा कि ये क्रिकेट है, इस मैदान पर हार है तो दूसरी मैदान पर जीत है, तो बिल्कुल इस चीजों को भूल जानी चाहिए। लेकिन जो गलती की है उस गलती को थोड़ी सुधार लेनी चाहिए। तो शायद यहाँ पर 6 रन आई है, लेकिन ये 6 रनों से ज्यादा खुश नहीं होंगे। तर मोरबी संघाचे संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. मोरबी संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी यायचं आहे, लगेच इथं स्टेजवरती यायचं आहे. बाबूशाह. अब बिल्कुल इसी बीच एक एक्स्ट्रा गेंद यानी 1+4 दोनों अंपायरिंग बिल्कुल मैदान के अंदर बेहतर अंपायर का अंदाजा, और जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम। लेकिन यहाँ पर 5 रन आती हुई और टीम का टोटल एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंच रही है 63 रन। तो शायद 63 रन में देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा बुरी स्कोर नहीं है। शायद 5 ओवर में टीम 50-60 के करीब ही पहुंचती है। और मैंने यही बताया, इस मुलेखिन टीम ने रन काफी खर्च कर दी शुरुआत में, और शायद यहाँ पर मुकाबला समाप्त हुई है। और पारगांव टीम फिर से एक बार जिस टीम के बारे में मैंने बताया कि जीत पसंद करते हैं, और फिर से इस मैदान के अंदर आज जीत की शुरुआत हुई है आज के दिन के पहले मुकाबला में। और इस मैच की मैन ऑफ द मैच है नो डाउट आकाश तारेकर। बिल्कुल जो मैन ऑफ द सीरीज हम देख रहे हैं होंडा मोटर स्कूटर्स। बिल्कुल जो भी खिलाड़ी यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी करे, सुमित डोंगरे बिल्कुल से आप ऑन फील्ड देख रहे हैं। सुमित डोंगरे अभी भी मोरबी संघाचे रोशन पाटील यांना विनंती आहे की आपण